दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे किस विटामिन की कमी के कारण हमारे चेहरे पे दाग धब्बे ज़्यादा निकलते हैं और इसके बाद क्या कारण है जो चेहरे पे कील मुहासे छाइयाँ होती हैं। इसका समाधान भी आज बताएंगे, वो भी नेचुरल तरीका। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं हमारे चेहरे पे ये छाइयाँ क्यों होती हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था कब तक रहती है, 15 से 16 साल तक। इस उम्र में हमारे शरीर पे छाइयाँ कम होती हैं, तो कील मुहासे नहीं निकलते हैं और चेहरा एकदम साफ होता है, यानी जो प्रकृति का दिया हुआ चेहरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में कई सारी चर्म रोग यानी स्किन से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। इसमें दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है पहला कारण है दोस्तों, वो है आपका पाचन तंत्र खराब होना। यानी कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर मोमोज कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम का प्रयोग करते हैं और इसमें से जो वेस्ट पदार्थ है जैसे चीनी है मैदा है, इन्हीं सारी चीज़ों से बनाई जाती है। अब ये सारी चीज़ें जब हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण कब्ज की शिकायत होती है। और जिसका पेट साफ नहीं होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा कील मुहासे निकलते हैं। तो सबसे पहले कारण ये है, तो इस कारण को आप हटा दीजिए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए वैसे तो दोस्तों हमें बाहर की सारी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कंट्रोल करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा कारण पर फोकस किया जाता है। जब भी आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए। निवारण अपने आप हो गया, दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में खुद एक डॉक्टर है। तो क्या करना है, बाहर की जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उसे कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। आप अपने पेट को साफ रखिए, कब्ज की शिकायत है तो कब्ज को दूर करिए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। दूसरा कारण होता है दोस्तों, वो है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जैसे विटामिन की कमी हो गई। अब विटामिन की कमी के कारण दोस्तों, विटामिन की कमी के कारण बीमारियां होती हैं। तो हमें जब ऐसे पोषक तत्व को चयन करना चाहिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स प्रोटीन्स पाए जाते हों। तो यही प्रोटीन्स विटामिन्स हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो इनमें तीन विटामिन सबसे अहम रोल अदा करती है। 3 विटामिन लो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनमें से पहली विटामिन जो है दोस्तों, वो है विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों कई सारी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करती है। एक तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जैसे रोग रोग होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों की बीमारी होती है। विटामिन ए अगर कम हो गया तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे निकलते हैं। तो हमें विटामिन ए वाली चीज़ का सेवन बढ़ा देना चाहिए। अब विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? दोस्तों विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, जो कि सबसे सस्ती है, सबसे अच्छी है। गरीब अमीर सब इसका सेवन कर सकता है। इसी की तरह दोस्तों जितनी भी हरी साग सब्जियाँ हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, लेकिन गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मीट मछली में भी पाया जाता है, लेकिन हमें एनिमल प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे वो दूध दही मट्ठा हो, चाहे वो दोस्तों ये हो। एनिमल प्रोडक्ट पचाने में थोड़ा हैवी होते हैं। अगर आप पचा सकते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आप खा सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें शाकाहारी में है, नेचुरल है, तो हमें नेचुरल चीज़ें लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विटामिन ए यानी गाजर को कब खाना चाहिए। दोस्तों गाजर को आप कई रूप में खा सकते हैं।
इसका जूस निकाल के ले सकते हैं, इसका सलाद बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं, कई तरीके से इसका अचार भी बनता है। लेकिन जो सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है वो सलाद है या जूस है। तो एक दिन में कितना गाजर लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 150 से 200 ग्राम गाजर लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गैस, एसिडिटी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी विटामिन जो है वो विटामिन सी है। विटामिन सी दोस्तों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। विटामिन सी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, चेहरे को साफ रखती है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, सेब, अनार, ये सारे अंगूर, इन सब में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो हमें दोस्तों मौसमी 1 से 2 फल डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं, सीज़न वाइज़ खाना चाहिए। स्टोर किया गया फल, स्टोर की गई सब्ज़ी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो अपने डेली रूटीन में एक नींबू शामिल कर सकते हैं, 250 ग्राम संतरा शामिल कर सकते हैं, या सेब, अनार, जो भी आपका बजट अलाउ करता हो, तो मौसम के हिसाब से इन फलों का हमें सेवन करना चाहिए। तीसरी विटामिन जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे निकलते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी का सोर्स क्या है। दोस्तों विटामिन डी का सोर्स एकदम मुफ्त है। आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इस सूर्य की किरणों से मिल जाती है। मुफ्त में हमें प्रकृति से मिलती है, वो है सूर्य की किरणें। तो दोस्तों हमें उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज़ आधे घंटे व्यतीत करना चाहिए, आधे घंटे। अब इसके लिए सुबह आप उठ जाइए। सुबह उठने के बाद धरती से कनेक्ट हो जाइए। धरती से कैसे कनेक्ट होंगे? पृथ्वी से कनेक्ट होइए, सूरज से कनेक्ट होइए, यानी ज़मीन और आसमान दोनों से कनेक्ट हो जाइए। जब सूरज उगने लगे तो दोस्तों आप जाइए, ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। तो आप धरती से भी जुड़े रहेंगे, आसमान से भी जुड़े रहेंगे, सूर्य की किरणें भी मिलेगी और नीचे से प्रकृति की शक्ति भी मिलेगी। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। आप कभी सुबह नंगे पाँव ऐसे स्थान पे टहलिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। देखिए दोस्तों कैसे आनंद मिलता है। तो दोस्तों ये थी विटामिन। इन विटामिन डी की कमी से दोस्तों आपकी हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी। तो दोस्तों सीधे तौर पे ऐसे का जानना चाहिए, हमें ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों। इसके लिए दोस्तों अपने डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फल खाइए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह आप लीजिए। दोस्तों मोटे अनाज का भी सेवन आप करिए, जैसे सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं लेना चाहिए, कभी जौ, रागी, बाजरा, ज्वार, इनकी भी रोटियां खाना चाहिए। तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।